ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली फॉर योर रिलेशनशिप एंड करियर। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, हेल्थ है, करियर, फाइनेंस, जो भी है, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। तो दिस इज फॉर September 1 to 7। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे आपको मैच करती है आप देख सकते हैं। सो लेट अस सी फॉर ऑल द टॉरस। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप यू कमिंग इन टू योर पावर। ओके, कि आप अपनी पावर में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ब्यूटिफुल एनर्जी। नाउ 5 इज द नंबर ऑफ चेंज, अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है और एक्सटर्नल। ओके, और मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक अपनी पावर को पिकअप करना और खुद को बेहतर समझना, सिचुएशन को, या बेसिकली इट्स लाइक कि टेकिंग चार्ज, टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। कि जो भी कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो आप फेस कर रहे हैं, या आपके अंदर वो एक एंथुसियाज्म है चीज़ों को फेस करना, या अगर कुछ ऐसा है, कोई चैलेंजेस हैं या कुछ भी है, कमिंग आउट ऑफ अ फियर, कि कोई अगर फियर है तो उसमें से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही वो हेल्थ हो, वो रिलेशनशिप हो, वो करियर हो, यस, इवन योर फाइनेंसेस इज वेल। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दैट यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एज आई सेड, कि आप उस चीज़ को लाइक इन चार्ज होता है ना, जैसे वो uh, और बेटर फाइनेंसेस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, एंड मोर ओवर आपको पता चल रहा है कि आपको क्या करना है। ओके, और दिस कुड बी अ कॉलिंग, कि ये आपके लिए कॉलिंग हो सकती है कि आपको ये करना चाहिए। ओके, यू शुड टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, इफ़ यू वांट दिस, इफ़ यू वांट दैट। अगर आप चीज़ें चाहते हैं कि इस तरीके से वर्क करें, तो आपको वो कंट्रोल करना पड़ेगा। वंडरफुल एनर्जी। नाउ रिलेशनशिप की बात करें तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द टॉरस। ओके, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेस्ड है। स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, ओके, और वो डर रहा है, कोई घबरा रहा है, स्ट्रेस्ड आउट है। रातों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नींद खराब हो रही है, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, या आप वो एक लीप ऑफ फेथ लेने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके चल रहा है। दिस इज अ कॉमन एनर्जी। आपकी एनर्जी क्या है फॉर ऑल द टॉरस? यू आर, आई थिंक आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है गेटिंग मैरिड, थिंकिंग अबाउट गेटिंग मैरिड, की शादी करनी है, तो मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट इट। कोई स्टेप लेना है, शादी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, रिलेशनशिप। ओके, आप किसी के लिए सीरियस हैं, आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, समबडी इज देयर, कोई है जो खुद को आउटकास्ट कर रहा है, कोई आपको, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, या समबडी आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक शोइंग समथिंग एल्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अवॉइड कर रहे हैं या कुछ शो और कर रहे हैं। ओके, 7 ऑफ सोल्स इज अ स्नीकी एनर्जी। लेट अस सी। यस, थोड़ी चाइल्डिश एनर्जी है इस पर्सन में। हो सकता है कि ये मतलब इनमें थोड़ा बचपना हो, या एक्चुअली में आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो, और ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेके? दे आर बिट्रेड, माय गॉड। ओके, दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप। ओके, बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे किसी को चोट पहुंची है, या तकलीफ हुई है, या बिट्रेयल। 10 ऑफ सोल्स आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ ऐसी बातचीत हुई हो। दे आर फीलिंग बिट्रेड। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि कैसा फील कर रहे हैं, बट डीप डाउन मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ? स्टक, कोई मूव नहीं ले रहे हैं ये पर्सन, बट कोई, मतलब कोई स्टेप लेना चाहता है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, लेकिन स्टक है। ओके, अब कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? अगेन यहाँ पर एस ऑफ कप्स एनर्जी है, दिस कुड बी न्यू। ओके, कि एक वो जगलिंग वाली एनर्जी एनर्जी चल रही है, इधर उधर कोई जगल कर रहा है। तो दैट इज लाइक एस ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, कि कोई नई शुरुआत करना चाह रहा है, कुछ नई शुरुआत को लेके कोई जगल कर रहा है, कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। दैट इज द एनर्जी। और हो सकता है कि यही स्ट्रेस क्रिएट कर रही है आपके रिलेशनशिप में।
ओके, यही मुझे आउटकम में दिखाई दे रहा है कि somebody इज वरिड, कोई चिंता कर रहा है कि क्या होगा। ओके, या कोई दूर का सोच के घबरा रहा है, या अगर कोई स्टेप ले लिया तो, या पास्ट में कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में उसकी वजह से कोई कंफ्यूज्ड है कि क्या ये स्टेप लेना सही रहेगा कि नहीं। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। मोर गेटिंग टू नो मोर अबाउट दिस पर्सन। यस, समबडी इज वॉकिंग अवे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कंफ्यूज्ड है, कोई लॉस्ट है। यस, फीलिंग लैक और डिससेटिस्फाइड। हो सकता है कि दिस पर्सन वॉकड अवे फ्रॉम योर लाइफ, या कोई सिचुएशन ऐसी बनी थी। ओके, और आप लोगों में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, एंड दिस पर्सन वाज नॉट फीलिंग हैप्पी अबाउट व्हाट तो ये चीज़ें हैं, बट उनके मन में डीप डाउन उनके मन में प्यार है। ओके, तो वो आपसे ये पर्सन क्या चाहते हैं? आई थिंक ये पर्सन अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, दे आर रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होप छोड़ चुके हैं। नो मूवमेंट, होप छोड़ देना, डिसअपॉइंटेड होना, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। चलिए, नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? फॉर ऑल द टॉरस, जो लोग सिंगल हैं, क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सिंगल्स के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है somebody is coming rushing towards you। हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो, या विश फुलफिलमेंट, आई डोंट नो, या कोई आपकी तरफ आना चाहता है। दूरी पे हो कोई, उस दूरी को मिटाना चाहता हो, कोई आपकी तरफ आना चाहता हो। ओके, यस, somebody is rushing towards you, कोई आना चाहता है। now this could be your energy as well। ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि कोई है आपकी निगाह में, आपकी नज़र में, आप इस पर्सन को रीच आउट करना चाहते हैं। आउट ऑफ रीच हो, फार अवे हो, कोई सिचुएशन ऐसी है, बट डेफिनेटली somebody wants to rush in। ओके, चाहे हो सकता है आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं, कोई पास्ट पर्सन हो सकते हैं। नाउ करियर वाइज टॉरस के लिए क्या दिखाई दे रहा है? नाउ करियर वाइज, अच्छा, जब आप कुछ हट के सोचते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें कई बार काम करती हैं, बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशन। तो इस हफ्ते आपको कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर आइडियाज। ओके, कि आप उस पर वर्क कीजिए। इट्स गोइंग टू गेट यू गुड रिजल्ट्स, कि ये चीज़ आपकी लाइफ में वो रिजल्ट्स लेकर आएगी। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है। आई थिंक यू विल गेट रिजल्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई, मतलब यू आर फीलिंग डिसकंटेंट। ऐसा लगता है कि आपको, आपके बहुत सारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, तो आपको कहा जा रहा है डोंट कीप योर सेल्फ स्टक। खुद को स्टक मत रखिए, अपना रास्ता खुद बनाइए, ढूंढिए। गो एंड सर्च वर्क, क्योंकि कहते हैं ना, जो ढूंढता है उसको ही मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या कुछ ऐसा हो वंस इन अ लाइफ टाइम, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, मे बी अ कोलैबोरेशन, या कोई किसी के साथ कोई मीटिंग हो सकती है। सो वट एवर इट इज, यू मे फाइंड वट यू आर सीकिंग, कि आपको वो चीज़ मिल सकती है जो आप ढूंढ रहे हैं अपने करियर में। रिवॉर्ड्स, पहले तो मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। फेथ बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। योर हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे ऑफ। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, और परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है, ओके, दैट विल बी नोटिस्ड बाय पीपल, कि जो भी आप कर रहे हैं। एंड अटेंशन मिलेगी आपको फॉर योर वर्क। यू डिजर्व द रिवॉर्ड यू आर रिसीविंग नाउ। द सिचुएशन नीड्स यू फुल ट्रस्ट। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आपका फुल ट्रस्ट होना चाहिए। आप जो भी अपने करियर में, चाहे वो स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, चाहे करंट जो भी कर रहे हैं, देयर इज़ डिवाइन रीजन बिहाइंड एवरी एक्सपीरियंस। कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई डिवाइन रीजन होता है, वजह होती है, ठीक है। योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन अ राइट डायरेक्शन। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको राइट डायरेक्शन की ओर ही लेकर जा रहे हैं। वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको वहीं लेकर जाएंगे जो आपकी मंजिल है, जो आपका पर्पस है लाइफ में। ओके, तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, व्हाट्स द गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन फॉर ऑल द टॉरस? स्ट्रेस इज क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस। ओके, बहुत ज्यादा पाइल अप स्ट्रेस है, काम का, रिलेशनशिप का, और एनीथिंग, एंड दैट इज क्रिएटिंग स्ट्रेस। जैसे कि गुब्बारे में हवा भर देते हैं ना, तो दैट इज द एनर्जी, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। या रेजिस्टेंस इज क्रिएटिंग अ स्ट्रेस, आप कह लीजिए कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे रेजिस्ट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ओके, निग्लेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि
जो भी पुराना है ना, लाइक शेड इट, जैसे पुराना बोझ, पुरानी जो भी माइंड है, जो थॉट्स है, अब वक्त आ चुका है। जैसे मान लो, मैं वो एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा फटाफट, कि पता नहीं बाहर एक कंट्री है, वहाँ पे ना कुछ कहा जाता है ऐसा कि जो भी वेस्ट सामान होता है ना, वो बैक यार्ड में एक रूम होता है, वहाँ पे डंप करते रहते, तो वो पाइल अप हो जाता है। सिमिलरली आपको कहा जा रहा है, दिस इज योर लाइफ, क्लियर द एनर्जी। ओके, जो भी बर्डन्स है, प्रेशर है, कब तक आप वो कैरी करते जाएंगे, कब तक यू हैव टू रिलीज इट वंस इन योर लाइफ। तो वो चीज़, अब वो वक्त आ गया है कि अब आप एक नई शुरुआत करें। नंबर वन, ओके, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नॉट 11, नंबर वन। इसका मतलब ये है कि नई शुरुआत, अ बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। ऐसे सोचिए कि दैट देयर इज नथिंग ऑन योर माइंड, ओके, या यू आर कैरिंग नथिंग। क्लीन स्लेट, बेसिकली क्लीन स्लेट के साथ आगे बढ़िए। ओके, नो स्ट्रेस, नो रेजिस्टेंस, नो ब्लॉकेजेस। सिंपल, बस ये मान के चलिए, बिकॉज एग्जिस्टेंस मतलब कि नई शुरुआत, पर्पस, existence, things happening. For that you have to shed everything, जो भी ओल्ड है, जो भी डिसबिलीव्स हैं, जो भी नेगेटिव है, यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट, उसको पीछे छोड़ना होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।